ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरभंगा निवासी ज्योति सहित 32 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.50% हुई। अब तक 2,56,000 से अधिक ठीक हुए। और देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ई वोटर पहचान पत्र की होगी शुरुआत। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली के राजपथ स्थित विजय चौक पर झंडोत्तोलन करेंगे। इधर गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान कल सुबह झंडोत्तोलन करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। गांधी मैदान में तैनात दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर पटना में यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल से लगने वाली सीमा पर भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इधर सभी जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन को आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर सभी केंद्रों से शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी केंद्र भी इसका प्रसारण करेंगे। हिन्दी में संबोधन के बाद अंग्रेजी में भी इसे प्रसारित किया जाएगा और इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से राष्ट्रपति के भाषण के मैथिली अनुवाद का रात 9:30 बजे से प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में बहुत सारी भाषाएं, बोलियां और कई प्रकार के खान-पान हैं, लेकिन भारत एक है। श्री मोदी गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट के साथ संवाद कर रहे थे। भारत यानी कोटि कोटि सामान्य जन के खून पसीने, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सामूहिक शक्ति। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, समाज अनेक, भाव एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, रिवाज अनेक, मूल्य एक। भारत यानी भाषाएं अनेक, अभिव्यक्ति एक। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम में से हर किसी को देश की आजादी की लड़ाई में बलिदान देने का अवसर नहीं मिला, लेकिन देश ने हमें हर तरह के अवसर उपलब्ध कराए। हमें देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि हम में से अधिकतम लोग आजादी के बाद पैदा हुए हैं। लेकिन हमें देश ने अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने का अवसर जरूर दिया है। हम जो भी देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, भारत को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं, तो हमें करते ही रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार, असाधारण योग्यता और नवाचार, स्कूली उपलब्धि, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा तथा बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान कर रही है। इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर के 32 आवेदकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। चयनित बच्चों में दरभंगा जिले के कमतौल प्रखंड के सिरहुल्ली गांव निवासी ज्योति पासवान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। ज्योति लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से अपने गांव लेकर आई थी।
इस कारण उसके साहस और हिम्मत की काफी सराहना हुई थी। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.50% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 1.73% अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 267 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,56,000 से अधिक हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 131 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,59,897 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 2,409 है। प्रदेश में अब तक लगभग 76,000 स्वास्थ्य कर्मियों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी व्यक्ति में वैक्सीन के दुष्प्रभाव की खबर नहीं है। कोविड टीका लगवाने वाले पश्चिम चंपारण जिले के झकरा लौरिया के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सुरेश प्रसाद ने बताया कि उन्हें टीका लेने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई है। मैंने कोविड-19 का टीका लिया, इसका मेरे ऊपर किसी तरह का कुप्रभाव नहीं हुआ और हम जनता से अपील करेंगे कि इसको बेहिचक इस टीका को टीकाकरण करवाएं। सरकार की बहुत अच्छी पहल है। राज्य में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को पूर्व से मिल रही सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में बताया गया है कि नियमित नियुक्ति में जाने का प्रावधान रहेगा और अगर किसी को नियमित नियुक्ति में मौका नहीं मिल पाता है तो भी उनका नियोजन बरकरार रहेगा। केंद्र सरकार ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने इस वर्ष मार्च के बाद 5, 10 और 100 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने इन खबरों को फर्जी बताया है। स्पष्ट किया गया है कि रिजर्व बैंक ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल इस दिन देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में लोगों को मतदाता सूची में नामांकन के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। कोविड-19 महामारी के दौरान चुनावों के सुचारू आयोजन के लिए चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को भी इस दिवस के माध्यम से रेखांकित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान करेंगे और निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव संबंधी श्रेष्ठ कार्यों के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। इधर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ईईपीआईसी कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे और 5 नए मतदाताओं को ईईपीआईसी और मतदाता फोटो पहचान पत्र देंगे। ईईपीआईसी मतदाता फोटो पहचान पत्र का डिजिटल प्रारूप है जिसे मतदाता हेल्पलाइन ऐप और वेबसाइट के माध्यम से देखा जा सकता है। इधर प्रदेश में निर्वाचन प्रक्रिया में उल्लेखनीय योगदान करने वाले राज्य के 7 पदाधिकारी और स्वयं सहायता समूह जीविका को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। कोरोना काल में देश का पहला बड़ा चुनाव बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए बिहार को इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड में बेस्ट स्टेट पुरस्कार दिया जाएगा। यह अवार्ड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास लेंगे। साथ ही बेहतर सुरक्षा प्रबंध के लिए अपर पुलिस महानिदेशक ADG मुख्यालय जितेंद्र कुमार, पुलिस महानिरीक्षक पूर्णिया विनोद कुमार को मरणोपरांत और पुलिस अधीक्षक पूर्णिया विशाल शर्मा को भी सम्मानित किया जाएगा। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी कुमार रवि और कैमूर के तत्कालीन जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी का चयन भी इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए बेस्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी की श्रेणी में किया गया है। आयोग ने कोरोना काल में चुनावों को सफलतापूर्वक कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को नवाचारी उपाय की श्रेणी में विशेष पुरस्कार के लिए चयनित किया है। इसके अतिरिक्त मतदाता जागरूकता गतिविधियों में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए जीविका संगठन का चयन CSO श्रेणी के अंतर्गत किया गया है।
प्रदेश में पिछले वर्ष संपन्न विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 जिलाधिकारियों सह निर्वाचन पदाधिकारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज पुरस्कृत किया जायेगा। निर्वाचन आयोग की ओर से चयनित इन पदाधिकारियों को मुख्य सचिव दीपक कुमार राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में सम्मानित करेंगे। इन पदाधिकारियों में औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष, कटिहार के जिलाधिकारी कंवल तनुज, गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही 3 अधिकारियों को विशेष पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनमें पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल, पश्चिमी चंपारण के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार और रोहतास के तत्कालीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंकज दीक्षित शामिल हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने घने कोहरे और ठंड को लेकर सीवान, सारण, गया, बांका समेत 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण वातावरण में कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रदेश में गांव की गलियों और सड़कों पर सोलर लाइट लगाने का काम पंचायत के मुखिया कराएंगे। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा इसके लिए सोलर लाइट बनाने वाली कंपनियों की सूची तैयार कर रही है। पटना जिले में घूस लेने वाले कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि ये कमेटी जिले के सरकारी कार्यालयों में शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करेगी। भागलपुर जयनगर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन आज से चलाई जा रही है। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि ट्रेन में सभी श्रेणी की सीटें आरक्षित होंगी। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व जंगलों की निगरानी अब महिला वनरक्षी साइकिल से करेंगी। वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक हेमकांत राय ने बताया कि वीटीआर में शाकाहारी जानवरों की गिनती शुरू कर दी गई है। इसके लिए 59 ट्रांजिट लाइन बनाया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में संपन्न सब जूनियर शतरंज प्रतियोगिता के अंडर 13 बालिका वर्ग में शताक्षी सिंह ने सानिया को पराजित कर खिताब जीत लिया। वहीं बालक वर्ग में विवान ठाकुर विजेता और यथार्थ नाथानी उप विजेता बने। जमुई पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर लखीसराय से नक्सली पूना कोड़ा को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर 6 कुख्यात अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर लिखा है 7 निश्चय 2 के लिए बजट में होगा प्रावधान। दैनिक जागरण ने मसौढ़ी प्रखंड के कृषि पदाधिकारी की हत्या की खबर पर शीर्षक दिया है लापता कृषि अधिकारी की हत्या। प्रभात खबर ने गलत तरीके से भवन बनाकर उसका उपयोग करने के एक मामले में रेरा के फैसले पर सुर्खी दी है पाटलिपुत्र में हल्दीराम वाले भवन पर 50 लाख जुर्माना। दैनिक भास्कर लिखता है रेल मंत्रालय को मार्च तक सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलने की आस। आज अखबार की सुर्खी है नेपाल में सियासी जंग तेज, ओली को उनकी ही पार्टी ने निकाला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरभंगा निवासी ज्योति सहित 32 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.50% हुई। अब तक 2,56,000 से अधिक ठीक हुए। और देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ई वोटर पहचान पत्र की होगी शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।